नमस्कार। एक समस्या जो घर घर की समस्या बन चुकी है वो यह है कि ज़्यादातर सीनियर सिटीजन या वृद्ध लोग यह कंप्लेन करते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, परंतु बच्चा जो अब बड़ा हो गया है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, हमारी कोई सेवा नहीं करता, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता। कुछ लोग यह भी कंप्लेन करते हैं कि सारा देखभाल तो हमारी हो जाती है परंतु कोई हमसे बात नहीं करता, किसी के पास मुझसे बात करने के लिए समय ही नहीं है। तो इस समस्या को मैं गीता से संबद्ध करना चाहूँगा कि इस संबंध में गीता क्या कहती है, क्योंकि किसी भी ज्ञान को जब तक व्यवहारिकता के साथ जोड़ा न जाए तब तक उसकी महत्ता साबित नहीं हो पाती है। तो गीता ज्ञान चूँकि अगर देखा जाए तो युद्ध में दिया गया एक उपदेश है, लेकिन यह केवल युद्ध से संबंधित नहीं है। भगवान ने अर्जुन को और उस महाभारत को, युद्ध को माध्यम बनाकर पूरी मानव सभ्यता को एक बृहत संदेश दिया था जो हर काल में प्रासंगिक है। तो ये जो समस्या है, अगर हम इसको गीता से संबद्ध करते हैं तो हम पाते हैं कि हम अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं और जो हम उनके ऊपर खर्चा करते हैं, जो हम उन पे इन्वेस्ट करते हैं, जो प्यार लुटाते हैं, तो उसके बदले में हम उनसे क्या चाहते हैं? उसके बदले में हम उनसे चाहते हैं रिटर्न। और यही है गीता के हिसाब से सकाम कर्म, यानी कि हम कामना के साथ कर्म करते हैं। तो जहाँ भी सकाम कर्म होगा दोस्तों, वहाँ पे दुख अपने आप आ जाता है। तो चूँकि मानव का जो हमारा जो मन है वो सुखों से तो सुखी होता है, तब कंप्लेन नहीं करता, लेकिन जब दुख आता है तो हम लोग रोने धोने लगते हैं। तो इस संबंध में गीता का यही कहना है कि आप निष्काम कर्म करिए, और अगर आप निष्काम कर्म करने में सक्षम नहीं हैं तो आप सुख और दुखों को सर्दी गर्मी ऋतुओं की भांति समझकर उनको जो है बर्दाश्त कर लीजिए। कंप्लेन मत कीजिए, एक तरह से ऋतु मान के उनको बर्दाश्त कर लीजिए, और या फिर निष्काम कर्म कीजिए। तो जब आप निष्काम कर्म करेंगे तो आप अपने ही जीवन को इस प्रकार से देखेंगे कि जैसे कोई पड़ोसी की समस्या को देखता है। तो आप उस तरीके से अपनी समस्या से आप अपने आप को ही अलग रख पाएंगे। परंतु निष्काम कर्म एक दिन में करना तो संभव है नहीं। जो गीता ज्ञान का हमारा कार्यक्रम नियमित देखते हैं उनको पता है कि भगवान ने बार बार कहा है कि यह अभ्यास की विषय वस्तु है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम निष्काम कर्म करने लग जाएं और हम समत्व प्राप्त कर लें। तो गीता इस संबंध में और क्या कहती है? तो गीता ये कहती है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब लोग कर्मों के आधार पे सब लोग स्वतंत्र हैं। वो अपने हिसाब से कोई भी कर्म कर सकते हैं। भगवान उस संबंध में उनको रोक टोक नहीं करते। कर्मों के आधार पे पूर्ण स्वतंत्रता भगवान देते हैं। लेकिन जब बारी फल की आती है तो वहाँ पे भगवान के पास विशेषाधिकार है, वो वीटो पावर अपने पास रखते हैं। तो हम, आप या जो हमारे परिवार के लोग हैं वो सब लोग अपने पूर्ववर्ती जो उन्होंने जीवन जिया है उन कर्मों के समायोजन के पश्चात, लेखा जोखा के पश्चात जो उनके कर्म फल बचे, उस हिसाब से उन्होंने अपना ये जन्म लिया है। उसी हिसाब से उनको माँ बाप मिले हैं और उसी हिसाब से उनको परिवार मिला है, उसी हिसाब से उनको सारी सुख सुविधाएं मिली हैं और उसी हिसाब से वो आगे अपना जीवन जीने वाले हैं। तो हमारी जो ये समझ है कि ये हमारा बेटा है और हमारी बेटी है और ये जो हमने कर्म कर दिए और उसका परिणाम हमें मिलना चाहिए, और परिणाम जो मिलना चाहिए वो हमारे अनुकूल मिलना चाहिए।
तो ये एकदम भ्रम की स्थिति है। तो इस संबंध में गीता में भगवान ने एक बहुत ही अच्छा श्लोक कहा हुआ है अध्याय 6 में। तो वो श्लोक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तो यह श्लोक इस प्रकार है, ये अध्याय 6 का 9वां श्लोक है। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि हर किसी में हमें भाव समान ही रखना चाहिए। सुहृद मतलब स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला। कोई अगर उदार व्यक्ति हमें मिल जाता है तब भी, मित्र है तब भी, कोई दुश्मन है तब भी, अगर कोई उदासीन है हमारे प्रति, अगर कोई उदासीन है, हमारा ध्यान नहीं रखता, हमारी कोई केयर नहीं करता, हमसे दूर दूर भागता है, जैसा कि हमारे बच्चों के साथ होता है, हमने उसके साथ किया, वो हमारे साथ नहीं कर रहा है। मध्यस्थ और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में ही भी और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। तो इन सब लोगों में हमें समान भाव रखने का अभ्यास करना है। और हमें किसी भी चीज़ के लिए, हमने किसी के लिए अगर कोई उपकार कर दिया, कोई परोपकार कर दिया, या अपने बच्चों के लिए अगर हमने कुछ किया, वो हमारा कर्तव्य कर्म था। जो हमें बच्चे हमें मिले या जो हमें माँ बाप मिले, वो सब हमारे पूर्ववर्ती कर्मों के आधार पर मिले। इस जन्म से पहले भी हम उनको नहीं जानते थे और इस जन्म के बाद भी हम उनको नहीं जानने वाले हैं। तो वो पूर्व जन्म जो पूर्व जन्म हमने जिया, कई पूर्व जन्म जो हमने जिए, उनके लेखा जोखा के हिसाब से, उनके कर्म फलों के हिसाब से हमें इस जन्म में माता पिता प्राप्त होते हैं, इस जन्म में पुत्र और पुत्रियां प्राप्त होती हैं, पत्नी प्राप्त होती है। तो ये तो फल देना तो भगवान का विशेषाधिकार है, तो इसमें हम बहुत कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमें इस स्थिति में जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है उसको हमें अपने कर्म फलों से जोड़ना चाहिए, पूर्व जन्म के कर्म फलों से जोड़ना चाहिए और निष्काम कर्म का अभ्यास करने की अभी से कोशिश करनी चाहिए। और निष्काम कर्म क्या है ये जानने के लिए आपको जो मेरी गीता ज्ञान की सीरीज़ है वो सीरीज़ को देखना चाहिए। अब दूसरा श्लोक जो भगवान ने कहा है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है इस कड़ी में। ये अध्याय 6 का ही 10वां श्लोक है। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। तो ऐसी स्थिति में हमें एक योगी की भांति अपने आप को एकांत में रख कर, हमें ये नहीं सोचना है कि हमें लोगों ने अकेला छोड़ दिया, मैं अकेला हो गया हूँ। हमें तो खुद एकांत ढूंढ लेना है, एकांत में ढूंढ कर और एकाग्रचित होकर अपने मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना है। यही हमारे लिए उचित है, न कि हम बार बार कंप्लेन करते रहें, बताते रहें लोगों को कि हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है, हमें ऐसा है, हमें वैसा है। तो ऐसा करने से दुख दूर होने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि इनका संबंध हमारे पूर्ववर्ती जीवन से है, वो कर्म फल है। तो अभी हमें निष्काम कर्म करने का अभ्यास अभी से शुरू करना है, जो भी जीवन हमारा शेष बचा हुआ है। और हमें
डिटैचमेंट की तरफ जाना है, मोह से थोड़ा अपने आप को अलग रखने की कोशिश करनी है। अगर हम मानव मात्र को ही और पूरे समाज को ही अपना परिवार समझने की कोशिश करें और हम मानव मात्र में ही उस परम तत्व को देखें जो परमात्मा का अंश है, तो शायद हमारा कष्ट थोड़ा कम हो जाए। लेकिन हम अपने परिवार से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हमें और कोई दिखाई ही नहीं देता। हम अपने बच्चों के अगली 7 पीढ़ियों के बारे में सोचने लगते हैं और उनके लिए धन और सारा वैभव इकट्ठा करने का सोचने लगते हैं, जबकि हमें खुद ये पता नहीं है कि हमारे कर्म फलों के समायोजन के उपरांत हमारा अगला जन्म क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और जबकि हमें यह भी पता है कि इस जन्म से पहले भी कौन हमारा पुत्र था, कौन हमारी पत्नी थी, हमें कुछ नहीं पता। और हमारे इस जन्म के बाद कौन हमारा पुत्र होगा, कौन हमारी पत्नी होगी, हमें कुछ नहीं पता। फिर भी हम करोड़ों कमाते हैं और उन करोड़ों का हम कोई पुण्य फल इकट्ठा कर ही नहीं पाते। सिर्फ इतना करते हैं कि उन पैसों को अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं कि जो अगले, हमारी ये सोच होती है कि अगली 7 पीढ़ियों तक उनको कमी ना होने पाए। हम कोई उनसे दान पुण्य नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिससे कि किसी गरीब का भला हो जाए। हम सिर्फ एक संकीर्ण नैरो माइंड हो के सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के विषय में ही पूरे जीवन सोचते रहते हैं और दुख उठाते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी के इस अंक में बस इतना ही। बहुत जल्दी ही मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा, जिसमें हम जीवन के किसी और पहलू को गीता ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।